हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल हमने क्या डिस्कशन किया था, एक बार रिकैप कर लेते हैं। और देखो, ये लेवल्स लगे हुए थे। ठीक है, ये लेवल्स लगे हुए थे सारे। मैंने देखा था कि मार्केट कहीं भी खुले, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम यही करेंगे और रेजिस्टेंस का काम। और एनालिसिस में कहा था कि जब ये लेवल टूटेगा 23,600 से टूटेगा तो नीचे तक के टारगेट हमें देखने के लिए मिलेंगे। टारगेट मिले, अब वो अलग बात है कि किसी ने एक्सपायरी के प्रीमियम पे किया होगा तो शायद कोई मोमेंटम ना मिला हो, पर नेक्स्ट एक्सपायरी में किया होगा तो जरूर मोमेंटम मिला होगा। और एक्सपायरी वाले दिन देखो, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और मैंने यहाँ से लाइव एक वीडियो बनाया था कि 20 पॉइंट का एसएल देके सिर्फ, ठीक है, 20 पॉइंट का एसएल देके एक मैंने ट्रेड प्लान करके दिखाया। वीडियो मौजूद है, अपलोड है वहाँ पर। और यहाँ तक कि मैंने सीधा एक झटके वाले टारगेट पूरे अपने एक्सपायरी के कैच किए थे। जाके एक बार देखना क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंड सेट होता है, तो वो तो आपके हेल्पफुल मिलेगी। निफ्टी लाइव ट्रेडिंग के नाम से वीडियो अपलोड है वो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की। अब आज क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट ने देखो एक डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। इस तरीके से हम पूरा देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड ही चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चलो एक बार वापस से वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, बहुत आसान से और बहुत ईजिली रखना है ट्रेडिंग को। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा जो लेवल ब्रेक हुआ था, रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे इसको एक मार्क कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। और देखो, आज न्यूज़ आनी है रेट कट की। सुनने में तो आ रहा है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, बाकी पता नहीं क्या होगा। तो देखो, मैंने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगा दिए हैं। ठीक है, हो सकता है 11 बजे ऐसी न्यूज़ आएगी तो मार्केट कुछ एक आध घंटे इसी में ही जिग जैग करे, ऐसा भी आज पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसी रेंज में ही। ठीक है, शुरुआत के 10:30 पौने 11 बजे तक या 11 बजे तक इसी रेंज में मार्केट हो सकती है, क्योंकि जब किसी न्यूज़ का वेट होता है तो मार्केट ऐसे ही चलती है। तो मॉर्निंग सेटअप तो आज हमारा बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सवेरे उठते ही हम एंट्री कर लें। एक बार चलो डाउन जोन भी देख लेते हैं यार, गिफ्ट निफ्टी वगैरह देख लेते हैं क्या शो कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24 पॉइंट अब दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि मार्केट फ्लैट ही खुलेगा। टोटल मिला के रिजल्ट ये निकलना है, इसी रेंज में ही मार्केट ओपन होगा। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट ओपन होगा। पूरे चांसेस हैं 680 से 579 के बीच में। तो अब क्या करना है, देखो पहले बता दिया कि शुरुआत में 10:30 11 बजे तक मार्केट इसी रेंज में जुल करता रहेगा, घूमता रहेगा इधर से उधर। तो बेहतर होगा, देखो जो लेवल ब्रेक होता रहे या एक बार को यार, इस हिसाब से तो लेवल के ऊपर तो ट्रेडिंग करना और चार्ट समझाने वाली बात खत्म हो जाती है ना। तो चार्ट को समझना भी ज़रूरी है। चलिए, चार्ट समझने के लिए मौका और दस्तूर दोनों मिल गए हमें। 1 आवर वाली टाइम फ्रेम है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन में इधर से यहाँ से ड्रॉ करूँगा। देखो, मेरा काम है चार्ट को समझाना। ठीक है, कि चार्ट इस तरीके से काम करता है, हम इस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं चार्ट पे। तो देखो, लाइन चार्ट कर लूँ। ओके, तो इसको कर लिया मैंने डिलीट और लाइन चार्ट पे मैंने लगाया पैरेलल चैनल टूल्स। कुछ इसी तरीके से ना, देखो पूरा एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये देखो, है ना, ये लो सारी पिक्चर क्लियर हो गई ना। इसी को बोलते हैं देखो प्राइस एक्शन। थोड़ी देर के लिए लेवल्स बैठा देता हूँ मैं, इसको फिर से लगा दूंगा मैं। अब देखो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ से पॉइंट गया ऊपर, ऊपर से फिर डाउन, फिर ये और फिर यहाँ पर डाउन। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। वैसे भी 1 2 और 3 पॉइंट है ये, तो यानी कि 3 पॉइंट हैं ये। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे ना डेफिनेटली मैं एक बाइंग ही करता हूँ, चाहे मेरा एसएल कट जाए। ये मेरा नियम और मेरा रूल है, कट जाएगा एसएल, कट जाएगा, कोई बात नहीं। और टारगेट देखो 23,983 तक के खुले हुए हैं ऊपर कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। ठीक है,
तो चलो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिख चलते हैं चार्ट को अपने। तो ये देखो, ठीक है। तो प्राइस एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरीके से प्लान करते हैं अपने ट्रेड को कि हमें ये करना चाहिए। और मैं तो इस तरीके से ही करूँगा कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से सीधा हम थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेते हैं। देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन करता है मॉर्निंग सेटअप में, ये लेवल जो हमारा लो था 560, 23,550 को अगर डाउन करता है तो यहाँ पे मैं 440 तक के टारगेट इजी वे में देखूंगा, यानी कि 60 पॉइंट इधर होगा और 40 पॉइंट मेरे इधर होगा, यानी कि 90 से 100 पॉइंट के बीच में, मॉर्निंग सेटअप की बात हो रही है केवल, 90 से 100 पॉइंट के बीच में मुझे टारगेट देखने मिले। और ये डेफिनेटली एक बाइंग जोन है, ठीक है। और यहाँ से तेज़ी से बाइंग आएगी अगर मार्केट शुरुआती दौर में नीचे रहता है, और रिटेस्ट करने भी जाएगा, नियम बनेगा, और टेस्ट करने के बाद ऊपर भी जा सकता है न्यूज़ बेस पे। तो इस तरीके से अपनी तैयारी हमें रखनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ चलता है तो ऊपर की तरफ चलने के लिए मार्केट को ये वाला हडल 23,680 का हडल यहाँ पर क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से है। बॉटम पर देखो यहाँ पर एक अगर ये ब्रेक कर देगा तो नहीं, पर चैनल के हिसाब से ना हमें बाइंग करनी चाहिए। देखो सब तैयारी सामने हो रही है, कुछ पीछे नहीं हो रही है। तो चलिए मैं चैनल के हिसाब से चलता हूँ, जो मैंने एक चैनल लगाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ मैं। थोड़ा सा चैनल को छोटा कर लेता हूँ यार, शायद मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ये है मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर मुझे मार्केट 560 के पास मिलती है, यानी कि स्टैंड लाइन के मेरे पास मिलते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो मैं एक सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लगाऊंगा, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लगाकर, ठीक है, ऊपर की तरफ पूरा बैठूंगा। 20 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। और पोजीशन को मैं कल तक के लिए, मंडे तक के लिए भी कैरी कर सकता हूँ अपनी। अगर मेरा एसएल हिट नहीं होता है तो या तो मैं अपने 100 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा, ठीक है, ये मेरा प्लान रहेगा। या मैं अपने 100 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा, या फिर मैं ऊपर बड़े टारगेट के लिए 200-300 पॉइंट के लिए यहाँ पर अपना एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ आज के डेट में। और मेरा 20 पॉइंट का अगर ये एसएल हिट हो गया, ठीक है, न्यूज़ जब आएगी तब आएगी, तब देखा जाएगा यार। न्यूज़ के चक्कर में सारा माइंड सेट खराब रहता है। 20 पॉइंट का अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो फिर मैं डाउन साइड के लिए बैठूंगा 422, 440, 422, यानी कि 80 से 100 पॉइंट नीचे के लिए। तो ये मेरा प्लान होने वाला है, और मार्केट इसी रेंज में ही खुलेगी, ठीक है। तो इस रेंज में खुल के ट्रेंड लाइन को, यानी कि दो जो लेवल है 23,560 और ये लेवल, तो ट्रेंड लाइन के पास हूँ तो मैं तो चार्ट को फॉलो करूँगा यार, मैं कुछ फालतू की चीज़ें करूँगा ही नहीं। कोई न्यूज़ है, कुछ है, कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ से। बहुत प्यारा सा प्राइस एक्शन लगा के दिया आप लोगों को, इसको सीखें, समझें और इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। देखो यहाँ से टूटेगा तो ये है ना स्विंग लो, ये रहा, एक झटके में नीचे आया था, इसलिए कह रहा हूँ 560 ब्रेक करेगा तो फिर शायद नीचे झटके में ही आ जाए, और अगला स्विंग फिर 23,200 पर है, ठीक है। अगर न्यूज़ नेगेटिव रही तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन चलेगा, और अगर पॉजिटिव आ गई तो यहाँ से मार्केट ऊपर टेस्ट करने भाग जाएगा, और टेस्ट करने भाग जाएगा तो फिर अंदर आ जाएगा। तो बस यही सारे सिनेरियो होने हैं आज मार्केट में। तो निफ्टी का एनालिसिस है, एक बार फिर से शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बाइंग प्रेफर करूँगा, ठीक है। मॉर्निंग सेशन में 20 पॉइंट का एसएल दूंगा, अगर एसएल हिट हो जाएगा तो तुरंत पलट जाऊँगा, ठीक है। और 400 तक के टारगेट तो मेरे को इजी, 422 तक के और टारगेट मुझे इजी देखने के लिए अपने मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर 2 कैंडलों में मेरा काम हो जाए मॉर्निंग में। तो ये मेरा सेटअप रहेगा। एसएल हिट एक होगा तो होगा, पर मैं पहला जो रूल्स है सपोर्ट पे बाइंग करने का, तो मैं बाइंग ही करूँगा, ठीक है। गैप अप खोलने की कोई चांस है नहीं। और लेवल्स पे अब आप लोग फोकस कर सकते हैं, ये तो होगी प्राइस की बात, क्योंकि जो लेवल्स ब्रेक होता जाए ऊपर की तरफ चलती रहेगी मार्केट, जो लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक होता रहे मार्केट नीचे की तरफ चलती रहेगी। तो 23,200 भी ध्यान रखिएगा, एक लेवल्स है, 23,200 को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये रहा हमारा 23,200, यहाँ रख लो 236, ठीक है। तो आज इसी तरीके से मार्केट को रिएक्ट करना है। आई होप प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करिए जो नए ट्रेडर हैं,
अगर वीडियो जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।